कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं हिमालय। आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में कि हिमालय पर्वत कैसा है, कैसी उसकी विशेषताएं हैं। तो चलिए हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। चलते हैं हम हिमालय की ओर। नगाधिराज्य हिमालय विश्वस्य सर्वोत्तम पर्वतः अस्ति। नगाधिराज हिमालय, जो हमारा हिमालय है वो क्या है, विश्व का पूरे विश्व में सबसे सर्वोत्तम पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। अयम भारतस्य उत्तरे भागे परहरिव भारतम रक्षति। ये क्या है, भारत के उत्तर में स्थित है और भारत की एक प्रहरी के रूप में, जैसे एक पहरेदार रक्षा करता है, उसी प्रकार जो हमारा हिमालय पर्वत है वो क्या है, उत्तर भारत में वो हमारे भारत की रक्षा करता है। अस्य उत्तंगानि शिखराणि गगनम स्पृशन्ति। इसके उत्तंगानि मतलब कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमें ऐसे दिखाई देती है जैसे कि वो आकाश को, आसमान को स्पर्श कर रही हो, आसमान को छू रही हो। अस्माकं देशस्य गंगा यमुना सेन ब्रह्मपुत्राद्य प्रसिद्धा नद्य अस्मान् एव पर्वतात् निःसरन्ति। हमारे देश की जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं, हिमालय पर्वत से। तो देखिए हमारे देश की गंगा, यमुना, सेन, ब्रह्मपुत्र और भी अनेक बहुत सारी प्रसिद्ध नदी हैं जो कि कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत से। अस्मिन् पर्वते विविधा पशवा मनोहारा पक्षिण च निवसन्ति। इस पर्वत पर अनेक पशु और मन को हरने वाले, मन को खुश करने वाले पक्षी भी रहते हैं। अनेके तरवै पुष्पिता लताः च अस्य शोभा वर्तन्ते। अनेक तरवै, अनेक तरु पेड़, अनेक पेड़, पुष्पिता फूल, लता बेल, अनेक पेड़, फूल और लता इसकी शोभा को बढ़ा देते हैं। यानी कि वैसे तो ये बहुत सुंदर है लेकिन वहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ हैं और बेल हैं वहाँ पर, और फूल हैं जो कि उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। अस्मिन् पर्वते विविधानां धातूनां रत्नां औषधं च महान भंडार विद्यते। इस पर्वत पर विविधानां अनेक प्रकार की धातुएं, जो धातु होती है हमारी, वो रतन, जो रतन होते हैं, मोती जो होते हैं वो औषधि, और जो दवाइयाँ होती है वो क्या है, हिमालय पर्वत उसका महान भंडार, बहुत बड़ा भंडार है उसका। अत्र रमणीय काननानि सन्ति। यहाँ रमणीय काननानि, बहुत ही सुंदर सुंदर जंगल भी हैं। तत्र गत्वा जंतु विशेषज्ञ वनस्पति विशेषज्ञ च बहुविधम अनुसंधानम करोति। जहाँ पर जाकर जो जंतु विशेषज्ञ हैं और जो वनस्पति के विशेषज्ञ, यानी कि जो जीव जंतुओं के बारे में जानकारी रखते हैं और पेड़ पौधों के बारे में जो जानकारी रखते हैं, वो वहां पर जाते हैं और अनेक अनुसंधान करते हैं, अनेक खोजें वो करते हैं वहां पे जाके। कहां पर, हिमालय पर्वत पर। अस्य पर्वतस्य हे मंडितानि शिखराणि न केवल भारतीयानां अपितु विदेशिकानां च मनांसि आकृष्यन्ति। इसका जो पर्वत है, जो ये पर्वत है, जब ये पर्वत हिम मंडितानी, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जब वो बर्फ से ढक जाती है तब ना केवल ये भारतीयों को बल्कि विदेशों का मन भी इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। यानी कि जब इसकी चोटी बर्फ से ढक जाती है तो हम भारतीय तो इसको देखते ही खुश होते ही हैं, लेकिन जो विदेशी होते हैं वो भी उसको देखने के लिए आते हैं, वो भी इसको देखने की बहुत ही इच्छा रखते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है ऐसा दृश्य। अतएव प्रतिवर्षम असंख्यका पर्यटका तत्र गच्छन्ति। इसीलिए प्रतिवर्ष, हर साल, असंख्या, जिनकी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारी संख्या में जो पर्यटक हैं, जो मुसाफिर हैं, यहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं, हिमालय पर्वत की सुंदरता को देखते हैं। आरोहका अस्य एवरेस्ट इति नाम्ने उच्चतम शिखरे आरोहणाम प्रयत्नं कुर्वन्ति। आरोहका मतलब ये जो चढ़ने वाले हैं, जो चोटी पर चढ़ने वाले हैं, वो एवरेस्ट इति नाम, जो एवरेस्ट है वो क्या है, इसका सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या है, सबसे ऊंची चोटी है।
और इस पर चढ़ने की लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं और बहुत सारे लोग वहां पर चढ़ने के लिए सफल भी हो पाए हैं। प्रसिद्ध अपि विदेशिका आरोहका सव नाम धन्य भारतीय शेर्पा तेंजिंग नामक आरोहकम प्रशंसन्ति यश और प्रथम एवरेस्ट रंगम आरोहा तत्र भारतस्य राष्ट्रस्य पताकाया आरोहणम अकरोत्। प्रसिद्ध अपि उनमें क्या भारतीय तो चढ़े ही हैं, बल्कि जो विदेशी हैं वो भी चढ़े हैं उस पर पर्वत की चोटी पर। विदेशी आरोहक जो विदेशी चढ़ने वाले हैं उन्होंने भी अपना नाम धन्य किया है भारत के इतिहास में। सबसे पहले कौन चढ़ा था विदेशी? तेंजिंग नाम का एक आरोहक, तेंजिंग नाम का एक व्यक्ति था जो कि सबसे पहले विदेशों से सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति था माउंट एवरेस्ट पर। प्रशंसनीय प्रशंसा के योग्य है, जो सर्वप्रथम जो कि सबसे पहले एवरेस्ट श्रृंखला पर चढ़ा और वहां उसने भारत का पताका, भारत का जो झंडा है वो उसने वहां पर लहराया, वो वहां पर उसने चढ़ाया। भारतीय से कविसु महाकवि कालिदास कुमार संभव नाम के प्रसिद्ध काव्य हिमालय से अति मनोहरम वर्णम अकरोत्। भारत के कवि और महाकवियों ने भी हिमालय पर्वत की बहुत ही प्रशंसा की है। तो देखिए भारत के कवि और महाकवि जैसे कालिदास, कुमार संभव नामक प्रसिद्ध कवि हिमालय का अति मनोहर, हिमालय का इतना सुंदर वर्णन किया इन्होंने कि वो हमारे मन को मोहने वाला उन्होंने वर्णन किया है। तो ये पढ़ा हमने हिमालय पर्वत के बारे में कि हिमालय पर्वत कितना सुंदर है, बर्फ से ढक जाता है, तो विदेशों से भी इसको लोग आते देखने के लिए। और इस पर चढ़ने वाला सबसे पहले कौन था? एक विदेशी था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा पर्वत, हिमालय पर्वत के कि ये कैसे हमारे भारत की रक्षा करता है। तो आप सबको बेटा ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बार और इसका अभ्यास अवश्य करें।